नमस्कार भक्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 44 एवं 45 की कथाओं के बारे में। इससे पूर्व के सभी अध्याय मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। चैनल पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 44वें अध्याय का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 44वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत मैना प्रबोधन के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना कुछ सचेष्ट हुई तब अत्यंत क्षुभित होकर विलाप और तिरस्कार की बातें करने लगी। पहले तो उन्होंने व्याकुल होकर अपने पुत्रों की निंदा की, फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन कहना आरंभ किया। मैना ने नारद से कहा, हे मुने, पहले तुमने कहा कि पार्वती शिव को वरेगी, इसी से पर्वतराज ने इससे शिव की पूजा कराई। वास्तव में यह उसी का अनर्थकारी फल दिखाई पड़ा। रे अधम मुनि, रे दुर्बुद्धे, तूने सर्वथा ही मुझे ठग लिया। हाँ, क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरा दुख छुड़ावेगा? हाँ, मेरा कुल आदि सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। पता नहीं कि दिव्य महर्षि कहाँ चले गए। मैं उनकी दाढ़ी उखाड़ लूंगी। उस वशिष्ठ की तपस्विनी पत्नी सचमुच बड़ी धूर्ता निकली। मैंने ऐसा किसका अपराध किया था जो आज मेरा सर्वस्व लुट गया? ऐसा कहकर वह पुत्री की ओर देख उसे कटु वचन कहने लगी। रे दुष्ट पुत्री, तूने मुझे दुख देने वाला यह क्या काम किया? जो तुम दुष्टा ने सुवर्ण देकर कांच खरीद लिया। हाँ, तूने चंदन छोड़कर कीच को लपेट लिया, हंस को उड़ा, हाथ में कौवे को पकड़ लिया। तूने गंगा जल छोड़कर कुएं का जल पिया, सूर्य को छोड़ जुगनू पकड़ा, तंडुलों को छोड़ तुष का भक्षण किया, सिंह को छोड़ श्रृंगाल को पाला तथा ब्रह्म विद्या को त्याग कुतिस्त गाथाएं सुनी। हे पुत्री, तूने घर की मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमांगलिक चिता की भस्म को ग्रहण किया। विष्णु जैसे परमेश्वर और संपूर्ण देवताओं को छोड़कर तूने अपनी बुद्धि से शिव के लिए ऐसा तप किया। तेरी ऐसी बुद्धि और रूप तथा चरित्र को धिक्कार है। तेरी सखियों को धिक्कार है और तुझे जन्म देने वाले हम लोगों को भी धिक्कार है। और हे नारद, तुम्हारी बुद्धि तथा सुबुद्धि देने वाले सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तूने मेरा घर नष्ट कर दिया, अब तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगी। अब यह पर्वतराज मेरे निकट न आवे और सप्तऋषि लोग मुझे मुख न दिखावें। हाँ, इन्हें क्या मिल गया जो इन सब ने मिलकर मेरा कुल नष्ट कर दिया? मैं बंधिया क्यों ना हो गई, मेरा गर्भ ही क्यों ना गिर गया, अथवा मैं मर ही क्यों ना गई, अथवा यह पार्वती ही क्यों ना मर गई, अथवा आज आकाश में किसी राक्षस ने ही इसे क्यों नहीं खा लिया? हे मुने, अभी तेरा सिर काट लूंगी, शरीर रखकर ही क्या होगा? हाँ, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं? हाँ, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर मैना मूर्छित हो फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा शोक तथा क्रोध से संतप्त हो अपने पति के पास गई। फिर तो बड़ा हाहाकार मच गया। सभी देवता क्रम से उनके निकट जाने लगे। सबसे पहले मैं पहुंचा। हे नारद, तब मुझे देखकर तुम मुझसे कहने लगे, क्या तूने पहले शिव जी के स्वाभाविक सौंदर्य को नहीं जाना था जो उन्होंने लीला करने के लिए धारण किया? हे पतिव्रते, क्रोध त्याग, स्वस्थ हो जाओ और उठकर हट छोड़कर कार्य करो तथा शिव जी के लिए पार्वती को दे दो। तब तुम्हारी यह बात सुनकर मैना ने तुमसे कहा, यहाँ से हट जाओ, तुम बड़े दुष्ट तथा अधम शिरोमणि हो। तब उसके ऐसा कहने पर इंद्रादिक लोकपालों ने कहा कि हे बहिन मेनके, तुम प्रसन्न होकर हमारे वचन सुनो। तुम्हारी पुत्री का कठिन तप देखकर भगवान शंकर ने उसे वर दिया है, वह अन्यथा नहीं होगा। इस पर मैना ने बार बार रोते हुए कहा कि मैं उस उग्र रूपधारी शिव को अपनी कन्या नहीं दूंगी। तुम सब देवता प्रपंच न फैलाओ। उसके ऐसा कहते ही वशिष्ठ जी सप्तऋषि वहां आकर बोले, हे पितृकन्ये, पर्वतराज प्रिय, हम सब तो तुम्हारे हितैषी हैं, फिर आपके विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं?
क्या यह कोई कम लाभ है जो तुम्हें शिव का दर्शन हुआ और वे तुम्हारे घर दानक पात्र बनकर आए? मैना तो ज्ञान शून्य हो रही थी। उन्होंने ऋषियों के वाक्य को व्यर्थ कर दिया और कहा, मैं पार्वती को शस्त्र से मार दूंगी, किंतु शिव के लिए नहीं दूंगी। तुम सब दूर चले जाओ और मेरे पास मत आओ। इस वृतांत से वहां हाहाकार मच गया। हिमाचल उसे समझाने आए। उन्होंने कहा, प्रिय, क्या तू नहीं जानती कि तेरे घर कौन कौन आए हैं? तू उनकी निंदा ना कर। शिव जी के एक ही रूप नहीं है जिसे देखकर तुम व्याकुल हो रही हो। उनके और भी दिव्य रूप हैं। वे निग्रह अनुग्रह करने वाले तथा पूज्यों के भी पूज्य हैं। दुख त्याग कर उठो और शीघ्र सब कार्य करो। तुमको खिजाने के लिए ही लीलाधारी शंभु ने यह विकट रूप धारण किया है, किंतु उनकी परम महात्म देखकर ही मैंने और तुमने उन्हें अपनी कन्या देना स्वीकार किया था। अतः उठो और उनको प्रणाम करो। इस पर मैना ने कहा, हे नाथ, तुम मेरे वचनों को सुनो और वैसा ही करो, क्योंकि तुम योग्य हो। पार्वती का गला बांधकर निशंक ही उसे नीचे गिरा दो। मैं शंकर के लिए कन्या नहीं दूंगी। अथवा निर्दय होकर इस कन्या को ले जाकर समुद्र में डुबो दो और सुखी हो जाओ, परंतु मैं इस विकट रूपधारी शंकर को अपनी पुत्री नहीं दूंगी। यदि तुम दोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जब मैना ने इस प्रकार के वचनों में हट पकड़ लिया, तब पार्वती स्वयं ही आकर उनसे यह मनोहर वचन कहने लगी। पार्वती बोली, हे माता, तुम्हारी शुद्ध बुद्धि विपरीत क्यों हो गई? तुम तो एक परम धर्मज्ञ थी, फिर धर्म को क्यों त्यागती हो? वह रुद्र तो परम प्रभु साक्षात ईश्वर हैं। यह भगवान शंकर तो सबके प्रभु हैं और स्वयं एक ऐसे राजा है जिनकी ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उपासना करते हैं। इससे बढ़कर और कौन सा सुख है? अतएव उठो और अपने जीवन को सफल करो। हे माता, तुम परमेश्वर शंकर के लिए मुझको दो। मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करो। यदि तुम मुझको शंकर के लिए नहीं दोगी तो मैं अन्य वर को वर्ण नहीं करूंगी। भला सिंह के भाग को श्रृंगाल कैसे पा सकता है? मैं तो मन क्रम और वाणी से शंकर जी को वर चुकी हूँ। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। पार्वती के इन वचनों को सुनकर हिमालय की स्त्री मैना के क्रोध का अंत न रहा। वे बहुत विलपती हुई पार्वती को पकड़कर क्रोध से दांतों को पीसती हुई मुट्ठी तथा पहुंचों से उसको प्रताड़ित करने लगी। ऋषियों ने मैना के हाथ से छीनकर पार्वती को अलग किया। मैना ऋषियों को दुर्वचन कह फटकारने लगी और कही कि मैं इस शिवा को लेकर क्या करूंगी? अब इसे या तो विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, परंतु इस भयंकर रूप वाले शंकर को अपनी कन्या न दूंगी। इस दुष्टा ने कैसा भयंकर वर वर्ण किया है! हाँ, इसने मेरा और गिरिराज का उपहास कराया है। भला जिसके माता पिता गोत्रज भाई बंधु स्वरूप चातुर्य और घर कुछ भी नहीं तथा जिसके पास कोई वस्त्र और अलंकार तक नहीं, ना उसका कोई सहायक है, ना सुंदर वाहन, ना अवस्था और ना कुछ धन ही है, और ना पवित्रता ना विद्या ही है, तथा जिसका शरीर भी स्वर्ण ही दुखित है, उसे मैं अपनी सुमंगली पुत्री कैसे दूं? हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर मैना दुख और शोक से व्याकुल हो उच्च स्वर से विलाप करने लगी। तब मैं ब्रह्मा शीघ्र ही मैना के पास गया और शोकहारे शिव तत्व का वर्णन करने लगा। साथ ही यह भी कहा कि इस बुरे हट को छोड़ पार्वती को शिव के लिए दे दो। तब बार बार विलाप करती हुई मैना ने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप इसके श्रेष्ठ रूप को विफल क्यों करते हैं? यदि ऐसा ही है तो अपने ही हाथ से इसे मार क्यों नहीं देते? आप इस शिव के लिए एक वाक्य भी ना कहें। मैं पार्वती को शिव के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है। हे मुनीश्वर, इसके पश्चात सनकादिकों ने भी मैना को समझाया और विष्णु ने शिव तत्व निरूपण कर शिव जी की महानता को प्रकट करते हुए कहा कि सब कुछ शिवमय है, इसमें कुछ अन्य विचार करना गया। अब वही परम पुरुष तुम्हारे द्वार पर आए हैं, इसीलिए तुम दुख त्याग कर शिव जी का भजन करो। तुम्हें बड़ा आनंद प्राप्त होगा और कलेश नाश हो जाएंगे। हे मुनीश्वर, तब विष्णु जी ने इस प्रकार कहकर मैना को बहुत प्रकार से समझाया। तब मैना का चित्त कुछ कोमल हुआ और उसने शिव को कन्या न देने का हठ छोड़ दिया।
परंतु फिर गिरिप्रिया कुछ रोष से विष्णु जी से इस प्रकार बोली कि यदि शंकर जी का शरीर मनोहर हो जाए तो मैं अपनी कन्या उन्हें दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि यत्न करो तो भी कन्या शंकर को ना दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ और इस पर सर्वथा ही दृढ़ हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ व्रता मैना चुप हो गई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 44वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 45वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिव जी का सुंदर रूप वर्णन के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विष्णु से प्रेरित हो तुम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके पास गए। उनकी अनेक स्त्रोतों से बड़ी स्तुति की और बहुत समझाकर उन्हें तुमने बहुत सुंदर रूप धारण कराया। उन्हें देख तुम प्रसन्न हो मैना के पास आए और कहा कि हे मैंने, हे विशालाक्षी, देखो तुम पर कृपा करके शिव जी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया है। मैना ने देखा शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान तेज वाला सुंदर रूप धारण किया है। उनके सभी अवयव सुंदर थे और वे विचित्र वस्त्र धारण किए थे तथा अनेकों प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उनका वह गौर कांतिमय रूप तथा सिर के अग्रभाग पर चंद्रमा की रेखा सुशोभित थी। विष्णु आदि सभी देवता प्रेम से उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर सिर पर सूर्य का छत्र और चंद्रमा शोभित थे। उनका परम रमणीय वृषभ तो और ही शोभायमान था। गंगा और यमुना दोनों ओर से चंवर ढुला रही थी तथा आठों सिद्धियां जिनके आगे नृत्य कर रही थी। मैं और विष्णु आदि सभी देवता उनके आचरण में लगे थे। अनेकों गण जय जय शब्द करते हुए अति प्रसन्न हो आगे चल रहे थे। स्त्रियों सहित देवताओं की अलग ही शोभा हो रही थी। अप्सराओं सहित विश्वावसु आदि गंधर्व शंकर जी का यशोगान करते हुए आगे चल रहे थे। उधर हिमालय के द्वार पर अलग ही महोत्सव हो रहा था। उस समय के भगवान शंकर जी की छटा को कौन वर्णन कर सकता है। शिव जी को देख मैना चित्रलिखित सी थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। फिर प्रेम पूर्वक शिव जी से इस प्रकार बोली कि मेरी पुत्री धन्य है जिसने कि अपने महान तप द्वारा आपको प्राप्त किया। हे शिव जी, मैंने जो पहले आपकी बड़ी निंदा की है उसे क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न होइए। शैलप्रिया इस प्रकार कहकर नम्र होकर उन चंद्रशेखर भगवान की स्तुति करने लगी। उसी समय शिव दर्शन की लालसा से नगर की सब स्त्रियां वहां आ गई, जिनके विपरीत रूप, श्रृंगार और भक्तिभाव का वर्णन नहीं हो सकता था। नगर निवासी स्त्री पुरुषों ने शिव जी का दर्शन कर अपना जन्म सफल माना। शिव पार्वती की जोड़ी की प्रशंसा कर सबने ब्रह्मा की उस रचना की प्रशंसा की तथा इस प्रकार शंकर के दर्शन कर सभी कृतार्थ हुए। फिर तो पहले जैसे लक्ष्मी नारायण को और सरस्वती ब्रह्मा को पाकर शोभित हुई, वैसे पार्वती शंकर को पाकर परम शोभा को प्राप्त हुई। सबने चंदन और अक्षतों से शिव जी की पूजा की तथा सादर फूलों की वर्षा की। सभी लोग मैना और हिमालय के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। उसे सुनकर विष्णु आदि देवताओं सहित भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। इति श्री शिव महापुराण का 45वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय।